नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनामे में आप सबका इस्तेक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र डालते हैं। आइनी इक़्तिदार को फ़रोग़ देना हम सब का फ़र्ज़ है। यौम आइन के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर मुर्मू का खिताब। कहा, आइनी नज़रियात को अपनाकर तरक्की याफ़्ता हिंदुस्तान बनाने में अहम रोल अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुल्क के अवाम को यौम आइन की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। राहुल ने कहा, आइन सच्चाई और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाता है। शाही जामे मस्जिद के पास तशद्दुद के लिए पुलिस और इंतजामिया जिम्मेदार। संभल के रुकने पार्लिमान ज़ियाउर रहमान बर्क का इल्ज़ाम। पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हो सका। शिंदे ग्रुप एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के मुतालिबे पर जिद। बीजेपी का रद्देमल से इनकार। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान आज 26 नवंबर को आइन की 75वीं सालगिरह मना रहा है, जो कौम के लिए एक अहम मौका है। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के अराकीन से खिताब किया। ये तकरीब हिंदुस्तान के आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद की जा रही है और इसके साथ ही आइनी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए साल भर जारी रहने वाली तकारीब का आगाज़ भी होगा। तकरीब में नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी वज़रा और दीगर मौज़ूद शख्सियात शिरकत करेंगी। ओम बिरला इस तकरीब का इस्तक़बालिया पेश करेंगे, जबकि आइन की तारीख़ी अहमियत और इसकी तरक्की पर मबनी एक मुख्तसर फिल्म भी पेश की जाएगी। संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन रहे हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय सांसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं
सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वें वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हिंदुस्तानी आइन के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर तमाम मुंतखब अवामी नुमाइंदों को मशवरा दिया कि दस्तूर साज असम्बली में मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल दानिश्वरों ने जिस तरह से हर एक आर्टिकल के बारे में इज़्ज़त व वक़ार के साथ गौर व खौस किया है, हमें भी ऐवानों में अपने इत्तेफाक़ इख्तिलाफ़ का इजहार पूरे वक़ार और एहतराम के साथ करना चाहिए। मिस्टर बिरला ने ऐवान दस्तूर के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा तारीख़ी यौम दस्तूर प्रोग्राम में अपने इस्तक़बालिया खिताब में ये बात कही। इन्होंने अवाम को यौम आइन की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी और कहा कि हमें आइन के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करना होगा। उनका कहना था कि हमारे मुल्क का आइन एक तवील तरीन जिद्दोजहद और क़ुरबानियों का नतीजा है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। 75 वर्ष पहले इसी दिन इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। करते हुए काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। कायदीन अपोजिशन राहुल गांधी, सर कांग्रेस खरगे, पार्टी सरबराह सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने यौम आइन की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी आइन को आइनसाज असम्बली में 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। 15 को जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत हर साल यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद शहरियों में आइनी अक़दार को फ़रोग़ देना है। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यौम आइन के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने आइन की किताब हाथ में लहराते हुए कहा, यह हिंदुस्तान का आइन है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने यह किताब नहीं पढ़ी। अगर वो पढ़ते तो वो सब ना करते जो वो रोज़ कर रहे हैं। ये महज एक किताब नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की हज़ारों साल की सोच और 21वीं सदी की समाजी तरक्की की अक्कासी है। राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि आइन सच्चाई और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाता है और इसमें कहीं भी तशद्दुद, झूठ या धोखाधड़ी की तालीम नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं
कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। मरकजी काबीना ने कुदरती खेती पर कौमी मिशन के आगाज को मंजूरी दी है। ये मजमूई तौर पर 2481 करोड़ रुपए की स्टैंड तनहा मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वजीर रेलवे अश्वनी विष्णु ने कहा कि मिशन को हतमी शक्ल देने और इस पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर काफ़ी मनसूबाबंदी की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़े शाही जामे मस्जिद में इतवार के रोज़ हुए सर्वे को लेकर जारी हंगामे के दरमियान गुज़िश्ता शाम इंतज़ामिया कमेटी के चीफ जफ़र अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मस्जिद अहाते के सर्वे के दौरान पैदा हुए तशद्दुद के लिए मुकामी पुलिस और इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मस्जिद की खुदाई की अफवाह फैलने से भीड़ मुश्तिल हुई और हालात ख़राब हो गए। नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोगों की तरफ से? हम लोग चूंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया है। सदर साहब, जब एसडीएम जो हैं डीएम साहब के अधीन है और जब डीएम मना कर रहा है तो उन्होंने फिर उनका क्या मतलब कैसे कहना मान लिया एसडीएम का? फिर से जवाब सवाल करें। डीएम के एसडीएम अधीन है और डीएम में मना कर रहा है कि मेजरमेंट नहीं होगा, डंडे से नाप लो, और एसडीएम जोर दे रही, तो क्या डीएम साहब ने उस बात को उनको कुछ नहीं? जो मेरे सामने मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फव्वारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। अच्छा सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी, आपके समझा, और आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं है, कहा था, सब मस्जिद से अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी? आपके समझाए को भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अंदर आपने ये कहा था कि एएसआई की जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया है और उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई, ऐसा हुआ? हाँ, देखिए, आइए आपका 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। संभल के रुकने पार्लिमान जियाउर रहमान बर्ख और रुकने असम्बली महमूद इकबाल पर स्टाइलंगेजी का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए हैं। दूसरी जानिब जियाउर रहमान बर्ख ने संभल में हालात बिगाड़ने के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि संभल में जो हालात बनाए गए हैं, तारीख ने ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। उनका कहना था कि पुलिस और इंतजामिया का रवैया मानदेना है और जानबूझकर हालात को बिगाड़ा जा रहा है। देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें
खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि कोई किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। उधर पुलिस का दावा है कि संभल में अब सूरत-ए-हाल मामूल पर आ गई है, जबकि बाजार भी अब मामूल के मुताबिक खुलने लगे हैं। आज शहर में कुछ स्कूल खुल गए हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि आज तलबा की तादाद मामूल से कम रही। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और जो कसूर पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मजीद गिरफ्तारियों के इशारे दिए हैं। आज के दिन में संभल में सुबह से सभी सामान्य लग रहा है, सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट और स्कूल को सर उसके लिए बता दीजिए। ये कि मार्केट तो अभी ठीक है और बाकी मार्केट पूरी तरीके से चल रहा है, सभी लोग अपना काम देख रहे हैं। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए, किसी की पुलिस परेशानी नहीं करेगी, जो भी निर्दोष है उनके कुछ नहीं होगा, अपना काम करते रहिए, बस इतनी मैंने अपील किया। इंटरनेट सेवाएं कब तक होंगी? वो सब हम लोग आज का कंडीशंस देख के बाकी हम डीएम और एसएसपी डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर हम आगे बताएंगे। सर कुछ और एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक? नहीं, अभी नहीं, अभी तो ऐसे नहीं, बस इतनी है। बस कल जो कितना एफआईआर 7 एफआईआर हुआ तो उतनी है, बस कल जो गिरफ्तारी उतनी है, आज का तो कहीं कुछ नहीं। बस हम लोग केवल जो हमारा पास जो वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर लोग का आइडेंटिफाई करवा रहा है। सर एसपी डेलीगेशन ने फोन किया जाने के लिए? देखिए अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन अभी है नहीं, उनसे मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। उसके आगे तो उसको आगे हम लोग बात करेंगे। उसको अभी डीएम साहब ने लिखा है, अपने ऑर्डर में लिखा है, कुछ बाहर के लोग के यहाँ पे शांति व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कुछ लोग के रुकने के लिए पड़ोसी जनपद में के लिए ऑर्डर किया है। अभी तक कोई लिखित आएगा तो हम उसके आगे विचार करेंगे। देखिए जो एमएलए हैं उनका एफआईआर हुई है, एमएलए के बेटे, तो उनका कब तक कुछ अरेस्ट होगी? देखिए उसके सब हम योजना में सभी एविडेंस कलेक्ट करवा रहा है, उसके बाद आगे जो एसपी नियम अनुसार विधिक कार्रवाई हम आगे कार्रवाई करेंगे। आज आप देख ही रहे होंगे कि सारे बच्चे आए हैं। कल प्रशासन की तरफ से छुट्टी की गई थी क्योंकि संभल का माहौल ठीक नहीं था, लेकिन आज बच्चे हमें लग रहा है आज आ रहे हैं। असेंबली हुई है, क्लासेस में बच्चे जा रहे हैं, सब कुछ अभी ठीक है, नॉर्मल है, पहले से अच्छा लग रहा है देखकर ये सब। टीचर तो 2-4 को छोड़ के बाकी सभी टीचर उपस्थित हैं और जो भैया बहन अन्य गांवों से मतलब सिटी को छोड़ करके, सिटी से भी बच्चे आए हैं और गाँव से भी बच्चे आए हैं। गाड़ी जैसे फुल होकर आती थी तो आपके मतलब कुछ संख्या कम आई है और मुझे लगता है कि कल से पूरे बच्चे आने शुरू हो जाएंगे विद्यालय में। पढ़ाई भी जो है सही प्रकार से जारी रहेगी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान एकनाथ शिंदे ने आज चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर ने उन्हें नए चीफ मिनिस्टर की हल्फबर्दारी तक कारगुजार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम करने की हिदायत दी। तौक़्क़ो है कि महायुति ग्रुप 1-2 दिन में नए चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान कर देगा। ताहम इस दौरान शिंदे ग्रुप की जानिब से मुसलसिल इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को ही चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। इस दौरान फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए, ताहम उनका कहना था कि ये उनका सियासी दौरा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को चेन्नई के एक अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। ज़राए के हवाले से सामने आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत गुज़िश्ता शब अचानक ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि आरबीआई ने कहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत अब बेहतर है। मुल्क के साइंसदानों सी आनंद रामा कृष्णन, अमर्त्या मुखोपाध्याय और रघुवन राजन को मुख्तलिफ शोबों में शानदार तहक़ीक़ के लिए बावक़ार टाटा ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 का फातिह करार दिया गया है। ये अवार्ड टाटा सेंटर और न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सेहतमंद तरक्की और सेहत के शोबों में तब्दीली के तहक़ीक़ी काम के लिए दिया जाता है। इसके तहत इन तीनों शोबों के 3 साइंसदानों को 2-2 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाता है। पंजाब के चंडीगढ़ में वाक़ दी ओरा क्लब के बाहर मंगल की सुबह
2 जोरदार धमाके हुए। इससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस समेत दीगर 5 टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम बाइक सवारों ने देसी बम फेंककर इन धमाकों को अंजाम दिया। वाक़े के बाद दोनों नौजवान मौके से फरार हो गए। धमाके में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्लब के शीशे टूट गए। पुलिस का कहना है कि मामला वसूली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंडीगढ़ के कई क्लब मालिकों से गैंगस्टर वसूली कर चुके हैं और कई को धमकी भी मिल चुकी है। We have just received a message कि किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है। 3:25 में कॉल आई हुई है कंट्रोल रूम में। उसके बाद हमारा ईओ इधर आता है, वो आके देखता है तो यहाँ शीशे शुक्र टूटे हुए हैं। नाउ वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। दैट्स ऑल। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो फोरेंसिक की सैंपल्स हाँ वो लेके गई है। लेट द रिजल्ट कम, वी विल डिस्क्लोज यू। जो भी रिजल्ट आएगा किस चीज से क्या हुआ है, लेट देम गिव द रिजल्ट, विल डिस्क्लोज। कोई सीसीटीवी आया है सर? कोई अभी सस्पेक्ट यहाँ पे? कुछ नहीं नजर आ रहा हमें। अभी वी आर ऑन इट, वी आर ऑन इट। इन्वेस्टिगेशन जो है अभी प्रिलिमिनरी ही स्टेज है। मोटरसाइकिल बॉर्न कोई लोग थे, उनका भी कोई आया जिक्र? अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है हमारे पास। वी आर ऑन इट। एट दिस स्टेज आई कैनॉट से मोर देन दिस। कोई कैन बी ड्यू टू पर्सनल एनिमिटी? इट्स नॉट क्लियर। और एक्सटॉर्शन काइंड बिकॉज़ इट्स नॉट क्लियर। हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, नाइदर फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द होटल्स और क्लब्स, नाइदर फ्रॉम एनीबडी एल्स। We don't have any such information. So there is no complaint yet from any of the owners. सर जो 2 युवक थे उसको जो आप कंप्लेंट वो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दो युवक हैं। सर आसपास सीसीटीवी फुटेज We are checking it. We are on. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। आईनी अक़दार को फ़रोग़ देना हम सब का फ़र्ज़ है। यौम आइन के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर मुर्मू का खिताब। कहा, आईनी नज़रियात को अपनाकर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने में अहम रोल अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुल्क के अवाम को यौम आइन की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। राहुल ने कहा, आइन सच्चाई और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाता है। शाही जामे मस्जिद के पास तशद्दुद के लिए पुलिस और इंतजामिया जिम्मेदार। संभल के रुकने पार्लिमान ज़ियाउर रहमान बर्क का इल्ज़ाम। पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हो सका। शिंदे ग्रुप एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के मुतालिबे पर जिद। बीजेपी का रद्देअमल से इनकार। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।